हेलो स्टूडेंट्स, सो जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट 3 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और यूनिट 3 जो है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या बोलते हैं? ओपैम्प। ठीक है, फुल फॉर्म जो होता है इसका होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, अब एम्पलीफायर का तो आपको पता है कि किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना मतलब उसके मैग्नीट्यूड को इन्हांस करना। ठीक है, लेट्स से आपने 1 वोल्ट दिया और आउटपुट पे यू आर गेटिंग 5 वोल्ट और 10 वोल्ट। सो जहाँ भी हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है और रिक्वायरमेंट होती है, हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो साउंड सिस्टम में बूफर यूज़ करते हो, दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जांपल ऑफ एम्पलीफायर। अब यहाँ पे एक टर्म ऐड हो जाता है ऑपरेशन। ओके, सो ऑपरेशन मतलब जो ओपैम्प है इससे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो एडिशन यू कैन परफॉर्म, सब्ट्रैक्शन, ओके, इंटीग्रेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन यू कैन आल्सो परफॉर्म, ओके, यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप। सो ये कुछ एग्जांपल है जिनके वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें जनरली अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बोलता है कि जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इनपुट साइड पे जो इम्पीडेंस होता है इज़ वेरी हाई, एंड जो आउटपुट साइड पे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आउटपुट इम्पीडेंस इज़ वेरी लो। ओके, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है ये हम आगे बात करेंगे। सो बेसिकली द ऑपरेशन एम्पलीफायर और ओप एम्प इज अ वेरी हाई डिफरेंशियल गेन विथ हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ओके, नाउ सेम अगर मैं बात करूं तो जो ओप एम्प के लिए आईसी जो यूज़ होती है वो तो ये आपकी आईसी 741 8 पिन आईसी होती है, जिसमें हम 2 4 6 7 ये पिन जो है वो यूज़ करते हैं। 1 एंड 5 जो होता है वो हमारा ऑफसेट नल होता है। तो केवल हम जो यूज़ करते हैं वो 2, 3 6 एंड 7 और 4 पे। सो 4 एंड 7 पे प्लस वीसीसी देता है, जो कि अभी हम सिंबल में बनाएँगे, और जो लास्ट पिन बची 8 उसको नॉट कनेक्टेड रखते हैं, मतलब उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंबल ऑफ द ऑप एम्प कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल क्या होता है। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक माइनस टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं? वी आउट। और यहाँ पे क्या होता है हमारा? प्लस वीसीसी एंड माइनस वी पावर सप्लाई। ओके, सो 2 टर्मिनल हो गए आपके। पहले वाले को हम बोल देते हैं इन्वर्टिंग, जो माइनस पे अटैच रहता है, और दूसरा होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग, जो हमारा क्या होता है? प्लस पे अटैच होता है। सो इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और अगर मैं नंबर लिखूँ, जो आईसी होती है उस पे किन नंबर पे हम देते हैं, तो 2 पे हम इन्वर्टिंग देते हैं, 3 पे हम नॉन इन्वर्टिंग देते हैं, 7 एंड 4 पे हम प्लस वीसीसी एंड माइनस वी देते हैं, और 6 पे हम क्या करते हैं? आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब इसी सिंबल के बेसिस पे कुछ हमारी डेफिनेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने एम्पलीफायर की कैलकुलेशन में। सो सबसे पहला आता है डिफरेंशियल इनपुट्स। ओके, सो पहला हो गया आपका डिफरेंशियल इनपुट्स। मतलब डिफरेंशियल इनपुट्स का मतलब क्या हो गया कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, इन दोनों पे हम सेपरेट इनपुट दे रहे हैं। ओके, सो जो रिजल्टेंट हमारा डिफरेंशियल इनपुट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी डी इक्वल टू वी आई वन माइनस वी आई टू। क्लियर? सो वी आई वन मतलब पॉजिटिव पे क्या दे रहे हैं, वी आई टू मतलब नेगेटिव वाले टर्मिनल पे दे रहे हैं। सो रिजल्टेंट मतलब डिफरेंस जो होता है वो जिसे हम डिफरेंशियल इनपुट्स बोल देते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी डी इक्वल टू वी आई वन माइनस वी आई टू। सेम हमारा इसी में एक होता है कॉमन इनपुट। सो एज अ नॉन नेम इज सजेस्टिंग, कॉमन मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट दोनों इनपुट जो प्लस पे भी दे रहे हैं माइनस पे दे रहे हैं, दोनों पे हम क्या दे रहे हैं? सेम इनपुट दे रहे हैं। सो इस केस में जो हमारा
वीसी मतलब कॉमन इनपुट होता है, वो होता है Vi1 प्लस Vi2 डिवाइड बाय 2, मतलब दोनों इनपुट का एक तरह से एवरेज ले लिया हमने। और जो VD और VC तो हमारे इनपुट साइड पे हो गए, जो आउटपुट है V नॉट है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय V नॉट इक्वल टू AdVd प्लस ACVC। AD और VAC क्या है आपके, बेसिकली ये क्या है, डिफरेंशियल मतलब गेन है। अगर मैं बात करूं AD की मतलब, तो ये हो गया आपका डिफरेंस गेन हो गया, और AC आपका हो गया कॉमन गेन। और VD इस VC आपको पता है, दिस इज द डिफरेंस इनपुट वोल्टेज, एंड VC इज कॉमन इनपुट वोल्टेज। ओके, सो किसी भी ओप एम्प का अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ इसी के सीक्वेंस में अगर हम बात करूं, तो एक हमारा पैरामीटर आता है जिसको हम बोलते हैं CMRR। CMRR that is nothing else the common mode rejection रेशियो। ठीक है, इसको क्यों अवॉइड करते हैं, मतलब क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, और रीज़न क्या है, ये अभी हम बाद में हम डिस्कस करेंगे। जब कुछ हम एग्जाम्पल के लेके न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करेंगे, तब हम देखेंगे कि हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो बेसिकली CMR इज द एबिलिटी ऑफ एन op amp to reject common mode signal is expressed by the ratio called common mode rejection ratio। मीन्स आपने पहले देखा कि हम डिफरेंशियल इनपुट भी ले रहे हैं एंड कॉमन इनपुट भी ले रहे हैं। सो जो कॉमन मोड वाला जो पोर्शन है, उसकी एबिलिटी को रिजेक्ट करने के हम जो पैरामीटर यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं CMRR। और इसको हम मैथमेटिकली जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला की बात करें, तो ये होता है सिंपली AD बाई AC। AD इज योर डिफरेंस गेन एंड AC इज कॉमन मोड गेन। ये तो नॉर्मल हो गया। सपोज डेटा इज गिवन इन DB, सो इन केस ऑफ DB जो फॉर्मूला होता है वो होता है 20 log AD बाई AC। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि अगर डीबी में है तो कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए, अभी तक जो देखा हमने, उस पे बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, जो आपका डिफरेंस इनपुट हो गया और कॉमन इनपुट वोल्टेज हो गए, उस पे बेस पे एक फार्मूला देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। सो न्यूमेरिकल में पूछा गया, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट ऑफ ऑप एम्प व्हेन इट डिफरेंशियल गेज इन 10 टू पावर 3, कॉमन मोड इज 1000 एंड इनपुट वोल्टेजेस आर 10 microvolt and 20 microvolt। So V1 and V2 is given to you। सो अगर मैं VD की बात करूं, तो V1 माइनस V2 दैट इज नथिंग एल्स 10 माइक्रोवोल्ट कैलकुलेट हो गया आपका। सेम यू कैन कैलकुलेट दी AC। AC क्या हो जाएगा आपका, V1 प्लस V2 बाई 2, सो 10 प्लस 20 मीन्स 15 माइक्रोवोल्ट आ जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन में गिवन है CMRR। ओके, सो CMRR का फॉर्मूला आपको पता है, AD बाई AC, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे CMRR इज इक्वल टू 1000 और डिफरेंशियल गेन इज गिवन 10 टू द पावर 3। सो यहाँ से हमारे लिए आसान क्या हो जाएगा, AC कैलकुलेट करना। सो इजीली वी कैन कैलकुलेट AC इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 1000। सो AC की वैल्यू आ गई आपकी 1। Now you can put easily V naught if you want to calculate the V naught. So V naught की वैल्यू क्या होती है, AdVd plus ACVC। AD is given, AC you have calculated, VD calculated, VC calculated. So in this way you can calculate the V naught। Okay, आसान था।
सो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो ईजिली। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट, यहीं पे समझ लेते हैं हम, ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्यों, हम मतलब कॉमन मोड को क्यों अवॉइड करते हैं। सो बहुत सिंपल सा है, हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन होती है क्या, ए डी वी डी प्लस ए सी बी सी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंस इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस इनपुट with opposite polarity. So for example, if I have chosen V1 equal to V plus का and V2 equal to minus V, एक केस वन ले लिया हमने। अगर मैं केस वन पे कैलकुलेट करूं तो VT क्या होता है हमारा, V1 माइनस V2 मीन्स VT की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट, एंड VC क्या होता है हमारा, V1 प्लस V2 बाई 2, सो 0 डिवाइड बाई 2 मतलब VC की वैल्यू आ गई 0। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे V नॉट मिलेगा AD इंटू ट्वाइस वोल्ट। दिस इज द केस वन। अगर मैं यही केस टू लेता हूं, मीन्स दोनों पे सेम इनपुट अप्लाई करता हूं, मतलब क्या हो गया, वी वन इक्वल टू प्लस वी एंड वी टू इक्वल टू वी प्लस वी। अगर मैं दोनों पे सेम इनपुट, क्योंकि कॉमन इनपुट की बात कर रहे हैं तो दोनों पे अगर देंगे तो उस केस में वी डी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एंड वी सी की वैल्यू क्या होगी, वी, वी वन प्लस वी टू बाई टू, वहाँ से हमारे वी सी की वैल्यू आ गई। सो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए सी इंटू वी। मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर इन दोनों चीज़ों को मैं देखूं, एक इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को, सो जो हमारे पास मैक्सिमाइज रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, इस वाले केस में, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कॉमन जो आपका डिफरेंशियल गेन है मल्टीप्लाइंग विथ 2 वोल्ट। ओके, और यहाँ पे केवल क्या है, सिंपल, पहले भी वी इनपुट पे वी दे रहे थे और आउटपुट पे भी फैक्टर क्या मिल रहा है, वी मल्टीप्लाइंग एसी, मतलब आउटपुट तो गेन के साथ मिलेगा बट एक्सटेंड जो मतलब इसके कंपैरिजन में वो कम होगा। क्लियर। सो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन मोड वाले जो सेक्शन है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लॉक डायग्राम के साथ और आगे देखेंगे। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।